कहानी के स्टार्ट में हम ओजी नाम के क्यूट डॉग को देखते हैं जो कि अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश था। उसे एक कपल ने अडॉप्ट कर रखा था जिसका नाम टैड और सूजन था और इनकी एक पोला नाम की एक बेटी भी थी। ओजी अपने आसपास के डॉग के साथ काफी खुला मिला था, लेकिन वहाँ के सारे डॉग एक न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय से बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि वो हमेशा अपने साथ खतरनाक डॉग लेके आता था। हर सुबह वो डॉग सारे डॉग्स को परेशान किया करता था। ओजी पोला के साथ काफी खुला मिला था और वो दोनों साथ में काफी ज्यादा मस्ती भी करते थे। एक दिन गार्डन के अंदर पोला और ओजी खेल रहे थे। इन दोनों की गलती की वजह से इनके पड़ोसी का काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। तब टैड इन चीजों को देखता है तो उसे इन चीजों के पैसे देने पड़ते हैं, जिस वजह से पोला के मॉम डैड उसके घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा देते हैं। और इस बात का बुरा पोला से ज्यादा ओजी को लगता है और वो पोला के साथ बाहर घूमने जाना चाहता था। इसके बाद वो किसी तरीके से पोला को मनाने की कोशिश करता है और पोला भी उसकी बात मान लेती है और किसी तरीके से पोला अपने मॉम डैड से बच के घर से बाहर निकल जाती है। जिसके बाद ओजी और पोला आपस में रेस लगाते हैं। स्केटिंग करते वक्त पोला गलती से गिर जाती है। वापस चुपचाप घर आने पर उसकी मॉम उसे देख लेती है, लेकिन तब टैड पोला की बात को मजाक में लेके उसे बचा लेता है। अगली सुबह जब टैड अपनी मेल बॉक्स चेक करता है, उसे पता चलता है उसकी कंपनी ने उसे 1 महीने के लिए जापानीज ट्रिप ऑफर की है। ये सुनने के बाद ये लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन एम्बेसी के अकॉर्डिंग इन्हें पता चलता है ये लोग डॉग को लेकर ट्रेवल नहीं कर सकते। जिस वजह से टैड अपने सारे दोस्तों को फोन करके ओजी को अपने साथ रखने के लिए बोलता है, लेकिन उसके सारे दोस्त उसे मना कर देते हैं। उसके बाद रात में ये सारे लोग साथ में टीवी देख रहे थे, जहाँ इन्हें ब्लू क्रिक नाम की एक एड दिखता है जो कि किसी भी ओनर के टेम्परेरी डॉग रखने के लिए बनाया गया था। यहाँ लोग अपने डॉग को कुछ वक्त और कुछ महीनों के लिए छोड़ के जाते हैं। जिस वजह से टैड और सूजन ओजी को 1 महीने के लिए वहाँ छोड़ने का सोचते हैं, लेकिन ओजी वहाँ पे नहीं जाना चाहता था। जिस वजह से वो बाहर भागने लगता है, लेकिन किसी तरीके से टैड और सूजन ओजी को पकड़ लेते हैं। उसे पकड़ के उस होटल में ले जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद टैड रॉबिन्सन नाम के एक आदमी से मिलता है जो वहाँ का ओनर था। वहाँ रॉबिन्सन टैड से कहता है, अब आप यहाँ किसी भी चीज की टेंशन मत लो, हम डॉग को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे रखते हैं। वहाँ का माहौल देखने के बाद टैड और सूजन को भी वहाँ का माहौल ठीक लगता है और वो लोग वहाँ पे पेमेंट करके और ओजी को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। और उनके वहाँ से जाने के बाद रॉबिन्सन अपनी औकात दिखा देता है। जो माहौल टैड और सूजन ने देखा था वो सब कुछ एक दिखावा था। उसके बाद ओजी को एक गाड़ी में डाल दिया जाता है जिसमें पहले से ही और भी डॉग थे। उसके बाद उन्हें एक डॉग खाने में ले जाया जाता है जो कि पूरी तरीके से कवर था। तब रॉबिन्सन वहाँ से कुछ सामान लेता है और वहाँ पे सारे डॉग्स को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तब ओजी भी वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज में फेल हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पे खतरनाक डॉग आता है और वो ओजी को अपने साथ वार्डन के पास ले जाता है और उस बड़े डॉग का नाम ग्रंट था। और वहाँ पहुँचने के बाद ओजी उसे अपनी सारी बातें बताता है और वो उसे ये भी कहता है, मैं यहाँ पे गलती से आया हूँ। ग्रंट उसके गले से पट्टा निकाल लेता है और बाकी डॉग की तरह उसे भी नंबर मिल जाता है। ओजी ये सारी बातें मानना तो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में उसे सारी बातें मानना पड़ती हैं। इसके बाद डिकार उसे अपने साथ ले जाता है जहाँ पे पहले से ही बहुत सारे डॉग थे। डिकार ओजी को एक जेल के अंदर बंद कर देता है और उसे बोलता है, तुम यहाँ पे कोई भी होशियारी मत दिखाना। और उसी जेल वाले रूम में ओजी को फिरोंकी नाम का एक डॉग मिलता है और वो ओजी से काफी सारी बातें करने लगता है। जहाँ ओजी उसे कहता है, बस 1 महीने की बात है, उसके बाद मेरा मालिक यहाँ से मुझे ले जाएगा। जिस पे फिरोंकी हंसते हुए उससे कहता है, हमारी ये गलत फहमी है, शुरू में यहाँ सभी डॉग को यही लगता है, लेकिन आज तक यहाँ से कोई भी वापस नहीं गया है। जल्द ही इस बात के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन ओजी को फ्रोंकी की बातों पे यकीन नहीं होता और वो दोनों सो जाते हैं। और अगली सुबह तेज अलार्म बजने की वजह से सारे डॉग वहाँ पे जाग जाते हैं। वहाँ का गार्ड सारे डॉग्स को अपने साथ दूसरे कमरे में ले जाता है। तब वहाँ पे ओजी को पता चलता है यहाँ पे सारे डॉग को लेबर की तरह काम करना पड़ता है। तब वहाँ पे ओजी को कलर प्लेट मैनेज करने का काम दिया जाता है, लेकिन वो सारा काम खराब कर देता है, जिस वजह से ओजी को सजा मिलती है। इसके बाद सारे डॉग खाना खाने के लिए जाते हैं, लेकिन ओजी को कोई भी अपने साथ बिठाने के लिए राजी नहीं था। तब वहाँ पे फ्रोंकी चेस्टर नाम के डॉग से ओजी को बैठाने के लिए बोलता है। इधर फ्रोंकी भी एक माइक नाम के एक डॉग के पास बैठा हुआ था, जिसके बाद ये चारों आपस में फ्रेंड बन जाते हैं। लंच खत्म होने के बाद चेस्टर ओजी को समझाता है, तुम्हें अपने मालिक के वापस आने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के सारे डॉग ने ये सब कुछ पहले ही जेल रखा है। इस जेल के अंदर वीटो नाम का एक डॉग भी था जिसके सारे डॉग बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। लेकिन जब ओजी उसे देखता है तो उसे हंसी आने लगती है, जिसे देखने के बाद वीटो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फर्स्ट टाइम होने की वजह से उसे माफ कर देता है। अगली सुबह जब ओजी उठता है तो उसे पता चलता है फ्रोंकी जेल से भाग गया है, जिसके बारे में वो माइक को जाके बताता है। तभी फ्रोंकी को पकड़कर वापस लाया जाता है, जिसके बाद फ्रोंकी इन लोगों से कहता है, मैं पहले भी यहाँ से भागने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर चुका हूँ, तुम लोग देखना मैं एक दिन ज़रूर यहाँ से भागूंगा।
तभी इनके पास एक डॉग आके इनसे बोलता है तुम्हें वीटो ने बुलाया है। ये सुनने के बाद ओजी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद वीटो ओजी से कहता है मुझे लगता है तुम रेस में काफ़ी ज़्यादा होशियार होगे, पर ओजी उसे इस बारे में साफ मना कर देता है। तब वीटो ओजी को फ्लैश नाम के एक डॉग से मिलवाता है जो वीटो की टीम का रनर था, लेकिन पिछली बार रेस हारने की वजह से वो जीतने की उम्मीद छोड़ चुका था। तब वीटो ओजी से कहता है तुम्हें इससे रेस करना होगा और रेस करने के बाद तुम्हें इसके सामने हारना होगा, जिससे रेस करने के लिए उसका हौसला बढ़ सके। जिस पे ओजी भी उसकी बात मान जाता है और वो दोनों आपस में रेस करते हैं, लेकिन ओजी बताई हुई बात को भूल के उस रेस को जीत जाता है, जिसे देखने के बाद वीटो फ्लैश को अपनी रेस चैंपियन मेंबर से बाहर निकाल देता है और न्यू मेंबर के रूप में ओजी को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। इस सब के लिए वो ओजी को काफी ज्यादा लालच भी देता है। ये डिसीजन लेने के लिए ओजी इससे टाइम मांगता है, जिसपे वीटो उसे एक दिन का टाइम देता है, जिसपे ओजी सारी बातें अपने दोस्तों को जाके बताता है। इसके दोस्त में से चेस्टर कहता है तुम्हें इसकी बातें नहीं माननी चाहिए, अगर आगे जाके तुम्हारी कारकर्दगी खराब हुई ये लोग तुम पे प्रेशर डालेंगे। लेकिन तभी वहाँ अचानक से वीटो भी आ जाता है। ओजी उसके सामने जाके उससे साफ मना कर देता है। ये सुनने के बाद वीटो को काफी ज्यादा बुरा लगता है। उसके बाद उसकी टीम मेंबर ओजी को परेशान करना शुरू कर देते हैं। एक दिन ओजी इनसे बच के भागते हुए ग्रंट से टकरा जाता है और पूछे जाने पे वो ग्रंट को अपनी सारी सच्चाई बता देता है। इस पे ग्रंट ओजी से कहता है तुम वीटो की बात मान लो, तुम रेस में जानबूझ के हार जाना ताकि मेरा प्लेयर जीत सके। दरअसल वीटो और ग्रंट की आपस में नहीं बनती थी। वो अपनी रेपुटेशन के लिए वहाँ पे एक स्पोर्ट्स कंपटीशन करवाते थे। इस पे ग्रंट चाहता था ओजी जानबूझकर हार जाए ताकि मेरी टीम का खिलाड़ी जीत सके। जिस पे ओजी ग्रंट से कहता है अगर मैं इस रेस से हारा तो वीटो मुझे नहीं छोड़ेगा। जिस वजह से ओजी की दोनों तरफ से धुलाई हो जाती है और जेल के अंदर उसका खाना पीना भी बंद हो जाता है और उसके दोस्तों को उसकी मदद करने की वजह से इनको भी सजा दी जाती है। ये देखने के बाद ओजी को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो सब लोगों से कहता है जब मेरा मालिक मुझे छुड़वाने के लिए आएगा मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन तब उसे वहाँ पे कैलेंडर देखने से पता चलता है उसको यहाँ पे 1 महीने से भी ज्यादा टाइम हो गया है। दूसरी तरफ जब टैड और सूजन ओजी को वापस लेने के लिए आए थे तब रॉबिन्सन उसे कहता है डॉग फुल होने की वजह से ओजी की डेथ हो गई थी। ये सुनने के बाद टैड को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो वहाँ पे कर भी क्या सकता था। ये सुनने के बाद उन्हें घर जाना पड़ता है। इधर हम ओजी को देख पाते हैं जो दोनों की बात मान के रेस के लिए हाँ कर देता है। उसे ये बात अच्छे तरीके से पता थी अगर वो इस रेस को जीता तो ग्रंट उसे नहीं छोड़ेगा, अगर वो इस रेस को हारा तो वीटो उसे नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो प्लान बनाता है कि इस बीच में वो अपने सारे दोस्तों के साथ यहाँ से भाग जाएगा। लेकिन वहाँ से भागने के लिए इन्हें ब्लूप्रिंट की ज़रूरत थी, जिस पे फ्रैंकिन से बोलता है हमें ग्रंट के ऑफिस में ब्लूप्रिंट मिल सकता है, जिसकी चाबी चेस्टर के पास थी। और वो लोग ग्रंट के ऑफिस से बाहर निकलते ही ब्लूप्रिंट ले लेते हैं। ब्लूप्रिंट की मदद से वो अंडरग्राउंड वर्क करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। ओजी भी बहुत ज़्यादा खुश रहने लगता है। उसके बाद आखिरकार वो दिन आ जाता है जब उनका रेस कंपटीशन होना था और आज के दिन ही ओजी का यहाँ से भागने का प्लान था। भागने का प्लान चेस्टर को ठीक नहीं लगता, लेकिन दोस्तों की बातों पे वो भी उसकी बात मान लेता है। उसके बाद मैदान में ग्रंट का चैंपियन और ओजी के दरमियान रेस शुरू हो जाती है, लेकिन तभी अचानक से ग्राउंड की लाइट चली जाती है। लाइट वापस आने पे इन सब लोगों को पता चलता है कि ओजी अपने सारे दोस्तों के साथ यहाँ से भाग चुका है, जिस वजह से सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं। ओजी के कमरे में जाने के बाद वीटो को ओजी का एक सुराग मिलता है। इधर ओजी के सारे दोस्त उस बॉक्स में पैक हो चुके थे, जिससे रॉबिन्सन बिल्कुल अनजान था। लेकिन तब वहाँ बहुत तेज अलार्म बजता है। इन सारे डॉग्स को पकड़ लिया जाता है। तब ओजी के सारे दोस्त को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और ग्रंट ओजी को अपने पास बुलाता है। ग्रंट ओजी को सजा देने वाला था। तब वहाँ ओजी अपनी फुर्ती दिखाता है। वो ग्रंट के साथ उसके असिस्टेंट को भी कमरे में बंद कर देता है और वो अनाउंसमेंट रूम में जाने के बाद सारे डॉग्स को स्पीच देने लगता है और वो सारे डॉग्स को याद दिलाता है आखिर वो कौन है, क्योंकि यहाँ सालों से रहने की वजह से वो सारे डॉग्स अपनी पहचान भूल चुके थे। और वो ग्रंट की अलमारी से इन सारे डॉग्स की निक पेंट निकाल के इनके सामने फेंक देता है। इसे देखने के बाद इन डॉग को याद आता है कभी वो भी अपने मालिक के पालतू हुआ करते थे। जिसे देखने के बाद वीटो को भी रियलाइज होता है और वो सबसे कहता है ओजी ठीक कह रहा है। वीटो सारे डॉग्स से कहता है अब हमें एक हो जाना चाहिए। तब वहाँ डिको और ओजी को पकड़ने के लिए आता है। तब ओजी वहाँ से भागने के बाद अपने दोस्तों को बचाने लगता है। इधर बहुत सारे डॉग्स ने रॉबिन्सन और डोमिनो को घेर लिया था, लेकिन वहाँ डोमिनो अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी के अंदर चला जाता है। सारे डॉग रॉबिन्सन को लेकर अपने साथ अंदर चले जाते हैं। तब वहाँ डोमिनो अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से बाहर भाग रहा था
ओजी और उसके सारे दोस्त वो गाड़ी पर चढ़ जाते हैं और वो सब लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, जिसके बाद वहाँ के बाकी डॉग भी फ्री हो चुके थे। घर वापस जाने से पहले ओजी माइक को उसके मालिक से मिलवा देता है, जिसे देखने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद हम फ्रोंकी को देखते हैं और वो भी अपने ओनर के पास चला जाता है, लेकिन चेस्टर का कोई ओनर नहीं था। इस वजह से ओजी उसे अपने साथ ले जाता है और ओजी को दोबारा देख के टैड, सूजन और पोला खुशी से झूम उठते हैं। जिसके बाद ओजी इन्हें अपने नए दोस्त चेस्टर के साथ मिलवाता है, जिस वजह से वो फैमिली चेस्टर को भी एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद हम लास्ट सीन में ओजी को देखते हैं, जो अपने पड़ोसी डॉग के साथ मिल जाता है। वो सब मिलके इस न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय और इसके डॉग को इसे मजा चुका देते हैं। ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।